नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। वेनेजुएला, जहां सालों से सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष चलता रहा है, जहां लोकतंत्र की मांग करने वालों को या तो जेल मिली या निर्वासन या फिर जमीन के नीचे छिपकर जीने की मजबूरी। इसी संघर्ष से उभरी एक महिला मरिया कोरिना मचाडो, जिसे दुनिया ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लेकिन अब उसी नोबेल मेडल को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया, मचाडो को एक अद्भुत महिला कहा और यही से शुरू होती है एक नई बहस। क्या ये सिर्फ सम्मान है या वेनेजुएला की सत्ता तक पहुंचने की आखिरी राजनीतिक कोशिश? मारिया मचाडो का बड़ा फैसला, नोबेल मेडल ट्रंप को सौंपा। मादुरो के बाद सत्ता की जंग, व्हाइट हाउस तक पहुंची लड़ाई। दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर। कौन है मारिया कोरिना मचाडो? मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की सबसे सख्त, सबसे बेखौफ और सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेता, जिन्होंने खुलकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तानाशाह कहा और लोकतंत्र की बहाली और अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया। माचुरो सिर्फ एक नेता नहीं रही, बल्कि मादुरो शासन के खिलाफ प्रतिरोध का चेहरा बन गई। लगातार धमकियां मिली, राजनीतिक अधिकार छीने गए, फिर भी उन्होंने देश छोड़ने से इनकार किया। इन्हीं हालातों में 2025 में नोबेल कमेटी ने उन्हें शांति पुरस्कार दिया, ये कहते हुए अंधेरे के समय में लोकतंत्र की लौ जलाए रखना यही असली साहस है। सरकार से सीधी टक्कर, राजनीति प्रतिबंध, लगातार जान का खतरा, अंडरग्राउंड रहकर संघर्ष। मादुरो बनाम मचाडो। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव वेनेजुएला के इतिहास का सबसे विवादित चुनाव रहा। मचाडो की लोकप्रियता से घबराकर मादुरो सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद मचाडो ने विपक्षी गठबंधन बनाकर पूर्व राजनयिक एडमुंडो गोंजालेस को आगे किया। देश और दुनिया में ये माना गया कि चुनाव में विपक्ष को बहुमत मिला, लेकिन मादुरो ने हार मानने से इनकार कर दिया। विरोध शुरू हुआ, गिरफ्तारियां हुई और मचाडो को अंडरग्राउंड होना पड़ा। डेल्सी रोड्रिगेज बनी कार्यवाहक राष्ट्रपति, मचाडो को बड़ा राजनीतिक झटका। मादुरो की गिरफ्तारी और उम्मीदें। इस साल की शुरुआत में हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को अगवा कर न्यूयॉर्क पहुंचाया। ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा शुरू हुआ। मचाडो सामने आई और उन्होंने वेनेजुएला के लोगों से कहा, आजादी का समय आ गया है। उन्हें भरोसा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें सत्ता की बागडोर सौंपेंगे। उपाधि नहीं बदली जा सकती, मेडल निजी संपत्ति, गिफ्ट करना वैध, विजेता वही रहेगा। ट्रंप का रुख। ट्रंप ने मचाडो को लेकर दो टूक कहा कि वे देश का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि मचाडो एक साहसी और ईमानदार महिला है, यानी तारीफ भी, लेकिन सत्ता की चाबी नहीं। यहीं से मचाडो की रणनीति में बदलाव दिखा। नोबेल बना राजनीति का हथियार, मचाडो की चाल या मजबूरी, ट्रंप की चुप्पी, दुनिया हैरान। नोबेल मेडल ट्रंप को क्यों? ट्रंप लंबे समय से कहते रहे कि उन्होंने दुनिया के कई युद्ध रुकवाए और उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। जब मचाडो को नोबेल मिला तो उन्होंने सबसे पहले इसे वेनेजुएला के लोगों और ट्रंप को समर्पित किया। अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए खुद नोबेल मेडल ट्रंप को सौंप दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि ट्रंप की राजनीतिक कृपा पाने की कोशिश है। ट्रंप की प्रतिक्रिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मारियाना कोरिना मचाडो एक अद्भुत महिला है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मेडल उनके कामों में एक नैतिक मान्यता है। ट्रंप के शब्दों में मचाडो को एक बार फिर वैश्विक सुर्खियां मिला दिया है। नोबेल संस्थान का बयान। नोबेल संस्थान ने तुरंत स्थिति साफ की कि नोबेल पुरस्कार किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हालांकि मेडल सोने का बना एक निजी प्रतीक है और उसे गिफ्ट किया जा सकता है।
इसका मतलब है कि नोबेल विजेता आज भी सिर्फ और सिर्फ मरिया कोरेना मचाडो ही है। वेनेजुएला आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता बदली लेकिन भविष्य अब भी अनिश्चित है। मचाडो ने तानाशाही के खिलाफ सालों संघर्ष किया, नोबेल तक पहुंची, लेकिन सत्ता अब भी दूर है। नोबेल मेडल का यह फैसला इतिहास में सम्मान के रूप में लिखा जाएगा या राजनीतिक सौदे के रूप में, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तय है कि वेनेजुएला की ये कहानी अब सिर्फ वेनेजुएला की नहीं रही, अब वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल।